का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक राजा हो चुका, लाखों लोगों को कत्ल करवा चुका था। उसने प्रयोग किया था, उसने अपने देश के 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को बुलाया और पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, तुम्हारे खुदा कैसे होते हैं? खुदा कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, ये तुम्हें क्या हिटलर तुम्हें कैसे बताएं? हिटलर वो राम के रूप में भी होते हैं, धनुष बाण लिए होते हैं, बांसुरी लिए हुए भी होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। उसका नहीं, खुदा तो वो भगवान तो एक ही होगा, 50 तरह के थोड़ी होते हैं, तो कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। आप ये बताइए कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है? उनका हम आपको समझा चुके हैं भाई, अलग अलग होते हैं, मुरली लिए हुए भी हो सकते हैं भगवान, और धनुष बाण लिए हुए भी हो सकते हैं, और भी कई रूप में हो सकते हैं, नटवर नागर भी हो सकते हैं, और दुर्गा भवानी जगदम्बा भी हो सकती है, हाथ में तलवार लिए हुए अष्टभुजा वाली भी हो सकती है। इनका ऐसा तो नहीं होता। मुझे आप सब मिलकर के ये बताइए कि राम कैसे होते हैं या ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है? एक ही तो होता होगा, ब्रह्म तो एक है ना। और तुम नहीं समझा सके तो उसको कैद में डाल दिया, उन 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को कैद में डाल दिया। केवल पीने के लिए पानी दिया गया, आटा खाना दिया ही नहीं। एक दिन बीत गया तो मौलवियों ने खुदा से इबादत की, एकदम से घुटने टेक करके या खुदा अल्लाह वसल्लल्लाहु अल्लाह ये सब किया, उन्होंने राम 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 कृष्ण कृष्ण किया। वो दिन तो बीत गए, अब सुबह खाना आया ही नहीं। क्या हुआ, शाम को भी ये हिटलर साला बहुत बदमाश है, खाने नहीं दिया। दूसरे और सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने खुदा से भगवान से इबादत की। शाम हो गई, उस दिन भी दूसरे शाम होते ही वो 5 बार नमाज पढ़ना भूल गया, 2 बार नमाज पढ़ना शुरू किया। और खाना तो आना चाहिए, बिना खाने के कैसे चलेगा? ये कोई तरीका हुआ है? हमने कोई पाप किया था सर, कोई गालियां दी हिटलर को, ये कोई तरीका है? उसने फिर पानी पिला दिया, पानी भिजवा दिया उस कैद में, रोज नहीं वगैरह कुछ नहीं। 30 दिन हो गए, अब वो चीखने लगे कि पहले खाना दीजिए, बाकी सब बात बाद में। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कैद क्यों कर रखा है, हम लोगों को क्यों कैद किया? वो 5 नमाज तो भूल गए बेचारे, अब रोटी करने लगे। इधर वो भी राम कृष्ण सब भूल गए, अब रोटी की रोटी तो दे कुछ। 30 दिन की रोटी उनको नहीं दी। शाम को सब ख्याल रखा, अब न वो अल्लाह से लड़ाई, न खुदा से लड़ाई, न ईश्वर से लड़ाई। चौथा दिन पूरा बीत गया और 5 दिन हो गया तो एकदम फर्स्ट। अब आंख बंद कर सामने गोल गोल रोटी दिखाई दी, उस मुसलमान को भी और उस हिंदू को भी। ये रोटी, ये क्या हो गया? खोल के बुलाया कि ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर गोल गोल होता है, बिल्कुल फूला हुआ, बिल्कुल वैसा। उन मुसलमानों की भी ईश्वर वैसा ही हुआ, हिंदुओं का भी ईश्वर वैसा ही होगा। और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा, तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन का अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म। जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। और आपका शरीर नियंत्रित है नहीं, इसलिए शरीर नियंत्रित नहीं है कि आप 2 घंटे एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते। हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कभी इस पांव को इधर करना पड़ेगा, कभी इस पांव को हाथ हिलाना पड़ेगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, कभी विश्राम लेना पड़ेगा, कभी जंबाई लेनी पड़ेगी। 2 घंटे आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते। 15 मिनट आंख बंद करके उसमें लीन नहीं हो सकते। बैठते हैं और वो सांस आंख बंद करके बैठी और प्रभु कहते हैं हे राम जी ठीक है ना। और बहू थोड़ा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, हे राम जी ठीक है। अब दूध उफने नहीं उफने तुम्हें क्या मतलब, तुम प्रभु चरणों में बैठी हो, उफन जाएगा तो उफन जाएगा, नहीं बहू की ड्यूटी है, तुम्हारी क्या गलती है। मगर अब दूध 10 रुपए किलो है गुरुजी, आप तो अभी बैठे बैठे बोल जाओगे 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे हमारे, तो बताना पड़ता है। आप तो उठ के चले जाओगे, 10 रुपए का कौन हिसाब करेगा। और बहू ज्यादा लखन नहीं गुरुजी, उस बहू में ज्यादा होता तो फिर मुझे ये करना क्यों पड़ता है। और कल आपकी आंख बंद हो जाएगी, तब दूध उफनेगा, तब क्या करोगे? फिर कौन कहने को आएगा। मगर वो प्रभु के चरणों में तो बोले अब मर जाएंगे तब देखा जाएगा, दूध उफनेगा तो उफनेगा, फिर देखा जाएगा। मगर हम उस मृत्यु को याद नहीं कर पाते। और हमारे पास जो भी समय बचा है, और आपका कितना समय बचा है ये तो आपको पता ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, और वो धर्म युद्ध था, छल युद्ध नहीं था, झूठ युद्ध नहीं था। और धर्म युद्ध का तात्पर्य था कि सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। वापिस सूर्योदय होने के बाद में कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते थे, और दिन भर युद्ध करते थे। और शाम को दुर्योधन और अर्जुन और भीष्म और ये सब पास में बैठकर भोजन करते थे, एक ही भोजनशाला में। युधिष्ठिर बैठा हुआ है और दुर्योधन भी बैठा हुआ है और भोजन कर रहे हैं। और वो अपने कौरव के खेमे में चला जाता था, वो पांडवों के खेमे में चले जाते थे, दूसरे दिन सुबह युद्ध करते थे। इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया है।
और एक दिन शाम को, रात को 8-9 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, युधिष्ठिर और भीष्म और नकुल और सहदेव और अर्जुन पांचों भाई मिलकर के ये मंत्रणा कर रहे थे कि कल कैसे युद्ध करें, किस पर प्रहार करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, कौन से शस्त्रों का प्रयोग करें। और तभी एक कोई साधु आया और अलख लगाई और भिक्षान देहि की आवाज दी। सब पांचों पांडव निर्णय कर रहे थे कि कल युद्ध कैसे करना। बीच में वो साधु आ गया तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि महाराज कल सुबह आना, कल सुबह आपको भिक्षा देंगे। युधिष्ठिर का कहना हुआ, भीष्म उठा, भीष्म क्या दुर्योधन उठा और अर्जुन ने ढोल बजाना शुरू किया जोर जोर से। भीम ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, इतने जोर से रात्रि को युद्ध का नगारा क्यों बजा रहे हो, क्या है नगारा क्यों बजा रहे हो। उसने कहा अब निश्चय हो गया, कल सुबह तक हम ये कम से कम युधिष्ठिर नहीं मरेंगे, ये गारंटी हो गई कि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं, इसने कल सुबह भिक्षा देनी है, इससे सुबह तक तो मर ही नहीं सकते। ये युधिष्ठिर कहा मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे क्या मालूम कि घंटे पर बाद में जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैंने एक सत्यवादी होने के बावजूद मैंने ऐसा आश्वासन कैसे दे दिया कि कल सुबह तुम्हें भिक्षा दूंगा, सुबह क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा भी कि नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका समय कितना है, आपको ज्ञात नहीं है। संसार में कोई मशीनरी आप नहीं बता सकती कितना समय आपके पास, आयु कितनी है, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। और यदि आप सोचें कि ये ध्यान गुरुजी 2-3 साल बाद लगाना शुरू कर देंगे और ये साधना जो आप कह रहे हैं, अभी थोड़े बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसको काम धाम सौंप दें, फिर आपके पास आएंगे गुरुजी और वो सब ध्यान वान सब लगाएंगे गुरुजी। अब कब शादी होगी, कब बहू आएगी, कब आप उसको सिखाएंगे रसोई बनाना और फिर आप मेरे पास आएंगे तो इस बीच में कौन क्या हो जाएगी, मौत कब झपट्टा मार देगी मुझको और आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए जो क्षण आपके पास में है वो आपके हैं, उन क्षणों का उपयोग करेंगे तभी आपके जीवन में पूर्णता आ पाएगी। और मैंने ये बताया कि उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो कुछ ऊपरी बातचीत की जाती है उस बातचीत से पूर्णता नहीं मिल सकती। साधना के माध्यम से, साधना एक ऐसा माध्यम है आपके और प्रभु के बीच में, उस साधना के माध्यम से ही उस जगह पहुंच सकते हैं। दान देने से प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। एक सुख मिल सकता है, संतोष मिल सकता है, एक मंदिर बनाने से संतोष मिलता है कि मैंने एक मंदिर बनाया, एक प्रभु को स्थापन किया। ये पूर्णता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये क्रिया नहीं है, यह एक परोपकार है, एक सामाजिक सेवा है, इसको समाज सेवा कहते हैं। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर ये नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना ही विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। 2 तत्व जो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं है। राजस्थान में आप राजस्थान देख रहे हैं, वहां पर ठाकुर लोग होते हैं, राजपूत होते थे सन 47 से पहले, तो उनके छोटे छोटे राज्य होते थे, 5-10 गांव उनके अधीन या 50 गांव या 2000 मील का जो एरिया होता था उसके वो राजा होते थे। ऐसे कम से कम 3000 राजा थे। कोई 5 गांवों का राजा था, कोई 25 गांवों का राजा था, कोई 500 गांवों का राजा था, कोई महाराजा थे, पर राजा ही राजा थे सब। और उन राजाओं का काम ये था कि कैसे जनता से वसूल किया जाए, कैसे आराम से रहा जाए। उनके अलावा उनके मन में कोई चिंतन था ही नहीं। उनको बड़ों को राजा कहते थे, छोटे को ठाकुर साहब कहते थे। आज भी आप गांवों में वहां गए नहीं है कभी, देखें तो आज भी उन ठाकुरों की ठसक और बातचीत और ऐसा ही है कि बस अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा, ठसक खत्म नहीं हुई।
मैं सन 47 से पहले की बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़े ठाकुर थे। उन्होंने सोचा कि बहुत जिंदगी में पाप कर लिया, बहुत चिड़ियाएं मार दी, बहुत मांस खा लिया, हजारों मुर्गाबियों को खत्म कर दिया, क्योंकि हम ठाकुर हैं। एक बार हरिद्वार जाकर के आ जाएं और सब पापों को धो के आ जाएं। फिर एक बार धोके, अब तक जितने पाप किए वो तो धोके आ जाएं, फिर बाकी पाप करते रहेंगे, फिर एक बार चले जाएंगे। वो चले गए। गांव वालों का अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। उनका ठाकुर साहब अब क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? अरे नहीं, बस बहुत हो गया, हमने बहुत चिड़ियाएं मारी, बहुत तकलीफ देखी, बहुत लोगों को सताया, तुम लोगों को लूटा, अब हमने वैराग्य आ गया है, अब हम हरिद्वार जाएंगे। अच्छा महाराज जाइए। वो अपने 15, 20, 25, 50 आदमियों को, रानियों को, महारानियों को लेकर के और हरिद्वार आए। हरिद्वार में स्नान वान किया। वहां के पंडित ने कहा कि यहां आप कोई चीज छोड़िए, यानी जैसे कोई स्त्रियां जाती है तो आज भी, पहले भी ऐसी प्रथा थी कि मैं अब आज से आलू नहीं खाऊंगी जिंदगी भर, या मैं शक्कर नहीं खाऊंगी, या मैं गुड़ नहीं खाऊंगी, ऐसी एक चीज छोड़ देते थे हरिद्वार जाने पर। ठाकुर साहब को कहा, पंडित ने कहा आप कोई चीज छोड़िए। क्या छोड़े? क्यों, खाने का शौक तो बहुत। अब कह दूं गुड़ छोड़ दूं और कल गुड़ का हलवा बने तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं। गुड़ भी छोड़ नहीं सकते, शक्कर भी नहीं छोड़ सकते, शराब भी नहीं छोड़ सकते। पंडित का महाराज कुछ छोड़िए, एक चीज छोड़नी पड़ती है। उनका चलो क्रोध छोड़ दिया, आज से क्रोध नहीं करेंगे। पंडित ने सोचा वो क्रोध साला करे नहीं करे, अब कोई चीज छोड़ दी थी तो 5 किलो गुड़ भाई पंडित जी को दे, जो छोड़ते थे तो 5 किलो वो चीज तोड़ के देते थे। पंडित ने सोचा सब साला कुछ मिले तो नहीं, अब क्रोध छोड़ दिया, ये चीज भी बहुत ऊंची चीज निकली। उनका महाराज आपकी जैसी मर्जी, कोई खाने पीने की चीज, अरे नहीं हम ठाकुर हैं साले, तुम समझते नहीं है। कि महाराज अच्छी, जैसी आपकी मर्जी। वापिस वहां से वो गांव आए। गांव आने पर गांव के बाहर उनका स्वागत सत्कार हुआ और बैठे। ठाकुरों को पहले अम्ल वहां बहुत बांटते थे, पूरे गांव वाले आते थे, उनको अम्ल खिलाते थे। आज भी वैसा ही होता है। अम्ल बांटा गया तो गांव वालों ने पूछा कि महाराज आप हरिद्वार गए, बहुत हमारे धनभाग कि आप हमारे महाराजा, और हरिद्वार जाकर के आए, आपने क्या छोड़ा महाराज? उनका बस बच्चे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे, बस देख लिया। तो महाराज आपको इतना क्रोध आता था, 2-2 मिनट में आप बंदूक उठाते थे, अब क्रोध छोड़ दिया। अरे बस हरिद्वार चले गए, परिवर्तन हो गया पूरा शरीर, मन प्राण सब बदल गए, क्रोध करेंगे नहीं। वहां एक नाई भी बैठा हुआ था पास में। नाई ने 5-7 मिनट 10 मिनट और बीते तो नाई खड़ा हुआ कि महाराज क्षमा करें, क्षमा गणी महाराज। उनका क्या बात है, क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि वो तो रही थे, उनकी जनता थी, वे तो महाराज ऊपर बैठे हुए थे अकड़ करके कि महाराज एक बात पूछनी है, बुरा नहीं माने तो। क्या पूछ कि महाराज हरिद्वार में आपने क्या छोड़ा? उनका कह दिया तुझे क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। तो महाराज वापस बैठे। फिर बातचीत होने लगी कि मार्ग में ऐसे गए तो फिर मार्ग में ये तकलीफ हुई, तो फिर दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली की जनता ऐसी कि हम तो दिल्ली को पहचान नहीं पाए, अब किधर जाएं? जितने फिर वो नाई खड़ा हुआ 15-20 मिनट बाद कि महाराज क्षमा घड़ी अंदाता हजूर, एक बात पूछनी है। क्या पूछ? कि महाराज आप हरिद्वार गए, क्या छोड़ा होगा? उनका साला तुझे एक बार कह दिया कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध छोड़ दिया, अब नहीं क्रोध करेंगे, समझा कर, तू छोटी बुद्धि का आदमी है। फिर 5-7 मिनट बुद्धे कि बस वहां से फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, दिल्ली के आगे गए तो दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर आया, फिर रेवाड़ी आई, ये आया, फिर आकर के हरिद्वार चले गए। घबराए नहीं हम भी ठाकुर थे, ऐसा किया। फिर 15 मिनट में फिर वो नाई खड़ा हुआ, अंदाता क्षमा गणी हजूर, एक बात बोल, कई बात है कि महाराज आप हरिद्वार पधारिया? तो हाँ महाराज वहां क्या छोड़ा? ये साला छपनिया बदमाश उल्लू का पट्टा और लिया जूता हाथ में, पीछे दौड़े। तो महाराज समझ गया आपने क्या छोड़ा, समझ गया। क्रोध करके आप पीछे दौड़ रहे हैं, कह रहे हो क्रोध छोड़ दिया। हम क्रोध छोड़ नहीं पाते, हम कहते जरूर है। छोड़ना और कहने में डिफरेंस है। और जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक अंदर भरा हुआ क्रोध और अहंकार है, तो फिर उस जगह आप धर्म को कहां धारण करेंगे? फिर ज्ञान को कहां धारण करेंगे? फिर किस जगह पर आप चेतना को धारण करेंगे? जब तक आप मानसिक रूप से परिवर्तन नहीं होंगे,
तब तक आपके जीवन में अध्यात्म का विस्तार नहीं हो पाएगा। और जब तक अध्यात्म नहीं है तब तक जीवन में आनंद की उपलब्धि भी नहीं है।